हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज 4 फरवरी है। 4 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, ताकि लोगों में कैंसर के प्रति अवेयरनेस वगैरह पैदा हो। अब कैंसर के बारे में तो भैया एक ज़माने से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप सिनेमा हॉल में फ़िल्में देखने जाते हैं या टीवी में पिक्चर आती है, तो पिक्चर बाद में शुरू होती है। पहले मुकेश का एडवर्टाइज़ आपको दिखाया जाता है 60 सेकंड का, 1 मिनट के आई थिंक उससे थोड़ा ऊपर का। तो भई एक ज़माने से कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या गुटखा, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट बिकना बंद हुए? जी नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ एनिमल फ़िल्म का, फ़िल्म एनिमल जिसमें कि रणबीर कपूर और ये बॉबी देओल हर दूसरे सीन में हाथ में सिगरेट लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन पिक्चर शुरू होने से पहले मुकेश का एडवर्टाइज़ आता है और हीरो की आवाज़ में एक वॉइस ओवर की धूम्रपान से कैंसर होता है, कर्करोग होता है, दुनिया भर की बातें। कहने का मतलब है कि कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर एक ज़माने से किया जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर नहीं घुस रही है। अब ऐसे ही लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए भई सदी की सबसे बड़ी जो समाज सेविका है, भई पूनम पांडे समाज सेविका ही तो है। वर्ल्ड में देखा जाए तो नंबर 1 समाज सेविका है सनी लियोनी। 55 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के समाज सेवा करती है। अब उन्हीं समाज सेविका सनी लियोनी का जो एक सस्ता सा एक पायरेटेड वर्जन है पूनम पांडे नाम का, वो भी इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेकर के समाज सेवा करती फिरती है। वैसे ये फॉलोअर्स से मुझे एक बात याद आई कि जब बिग बॉस की जब मैं रिव्यू करता था, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, भाई उसके इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, कुछ तो अच्छा किया होगा। भाई उसके इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, उसने कुछ तो अच्छा किया ही होगा। तो ये जो पूनम पांडे और ये सनी लियोनी या फिर सुहाना खान, भाई ये क्या अच्छा करते हैं जो इनके इतने फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं? भाई कुछ तो अच्छा करते ही होंगे ना। जैसे पूनम पांडे ने खुद को ही मार दिया, कितना अच्छा काम है। देखा जाए तो ये पूनम पांडे या फिर राखी सावंत जैसे जो लोग हैं, ये कंट्रोवर्सी की औलाद हैं। जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, ये खबरों में नहीं आएँगे। तो खबरों में बने रहने के लिए जैसे राखी सावंत ऊट-पटांग हरकतें करती है, कभी आदिल से शादी, कभी किससे शादी, कभी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, कभी वो क्रिकेटर बन कर के सड़क पर घूमती, कभी सब्जी खरीदती है। और कुछ जो ठुल्ले यूट्यूबर्स हैं जो खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं, मीडिया वाले, एक कैमरामैन और एक माइक लेकर के पहुँच जाते हैं, हाँ, राखी क्या खरीद रही हो? उसी तरह से ऐसे चप्पड़-गंजू लोगों को पूनम पांडे ने हायर करा और आनन-फानन में एक खबर फैला दी कि भैया पूनम पांडे जो है वो गुज़र चुकी हैं और सर्वाइकल कैंसर था। अब एक बात आप देखें कि 2 दिन पहले बजट आता है, बजट में निर्मला सीतारमण जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के प्रति कुछ इंजेक्शन या इस तरह की कुछ बातें करी थी कि लगाए जाएँगे ताकि ये बीमारी ना बढ़े, लोगों को स्पेशली फीमेल्स को ये सर्वाइकल कैंसर वगैरह ना हो। भई 1 दिन पहले सर्वाइकल कैंसर के ऊपर संसद में बात होती है। अगले दिन खबर आती है कि पूनम पांडे सदी की सबसे बड़ी समाज सेविका सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित थी। हैं? भाई जहाँ तक हमें पता है कैंसर जिन्हें होता है वो पूनम पांडे की तरह रोज आकर के नंगे-पुंगे वीडियो तो नहीं डालते हैं। कैंसर जिन्हें होता है उनका ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी होती है और शरीर जो रहता है वो इस कदर टूट जाता है कि यार वीडियो शूट करना तो दूर, आदमी अपने हाथ से ग्लास लेकर के पानी नहीं पी सकता। मेरी मम्मी को पेट का कैंसर था, मैं समझ सकता हूँ। अभी बिग बॉस के दौरान ही मेरे नाना जी का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैंने उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करी। अगर कुछ बात करता तो आप लोग कहते कि भाई सिंपैथी ले रहा है, सिंपैथी ले रहा है। कहने का मतलब है कि जिन्हें कैंसर होता है या जो उस तरह की बीमारी से जूझते हैं, उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा परेशानीमय हो जाता है। लेकिन ये पूनम पांडे जिसने ढिंढोरा पीट दिया कि भई सर्वाइकल कैंसर था उसे, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसके फैन्स के लिए वो न्यूड वीडियोज़ लाइव स्ट्रीमिंग करके न्यूड आना, फिर उसके वीडियो डालना। भई ऐसा है कि ये पूनम पांडे अगर वाक़ई में भी इसे कुछ हो जाएगा ना, तो शायद अब कोई इंसान यकीन नहीं करेगा। जिस तरीके से ये पूनम पांडे ने अवेयरनेस के नाम पर दुनिया को कहीं न कहीं चूतिया बना कर के रख दिया है। एक कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, शेर आया वाली हैं, वही हाल है पूनम पांडे और इस जैसे और भी लोगों का। इनफैक्ट आप बेशर्मी की हद देखें कि पूनम पांडे को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय कई सारे सेलिब्रिटीज़, कई सारे ब्लू टिक धारी रामगोपाल वर्मा जैसे लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान उसने सर्वाइकल कैंसर की तरफ खींचा। अब ये सेलिब्रिटीज़ जस्ट लाइक रामगोपाल वर्मा या फिर कुछ और जो वोकपंथी के जो शिकार हैं, वो पूनम पांडे की सिक मेंटालिटी को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, रादर देन उसकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट करने के, उसकी सिक मेंटालिटी को एक्सपोज़ करने के, लोग उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये पूनम पांडे खुद कितनी दोगली है। जब आई थिंक काफ़ी साल पहले की बात है, जब डिएगो मैराडोना फुटबॉलर की जब डेथ हुई थी, तो लोगों ने मैराडोना की जगह आरआईपी मैडोना लिखना शुरू कर दिया था।
तब पूनम पांडे जो आज खुद मौत के ऊपर पब्लिसिटी ले रही है, मजाक उड़ा रही है, तब कह रही थी ओ माय गॉड कैसे डिस्गस्टिंग लोग हैं, किसी की मौत के ऊपर कोई कैसे मजाक उड़ा सकता है, मैडोना आरआईपी लिख करके। ओ माय गॉड, लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या पूनम पांडे में खुद में शर्म है? नहीं, वो तो शर्म बेच खाई है, तभी तो नंगे पुंगे वीडियो डालती फिरती है। नंगे पुंगे वीडियो डालती है, वहीं पर अवेयरनेस डाल देती है, वहां पर चीजें खोल खोल के दिखाती कि देखो यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तो लोग ज्यादा अवेयर होते। लेकिन नहीं, इस हिपोक्रेट और इस दोगली और इस बेशरम लुक्खी बेगैरत औरत को एक्सपोज करने के बजाय लोग उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसने ध्यान खींचा, ध्यान खींचा, ध्यान खींचा। तो भैया खींचने से मुझे याद आया कि हर पिक्चर जो थिएटर में रिलीज होती है, पिक्चर शुरू उसके पहले पिक्चर जो रहती है वो लोगों का ध्यान खींचती है कि भाई तंबाकू या सिगरेट से कैंसर होता है। तो वो पिक्चर जो आप थिएटर में देखते हैं और पिक्चर शुरू होने से पहले आप वो मुकेश का ऐड देखते हैं, वही मुकेश का ऐड आप फिर उस पिक्चर में देखते हैं जब वो पिक्चर टीवी पर आती है, फिर नेटफ्लिक्स, अमेजोन पर, फिर टेलीग्राम पर, फिर आपके मोबाइल में, फिर टीवी में, हर जगह वो पिक्चर शुरू हो उसके पहले वो मुकेश आ जाता है और दुख भरी दास्तां सुनाता है। तो क्या लोगों ने सिगरेट तंबाकू का सेवन छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो ऐसे में ये पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अवेयरनेस का लेक्चर दे करके क्या अवेयर कर रही थी? कुछ अवेयर नहीं कर रही थी भाई, वो खुद की कहीं ना कहीं पब्लिसिटी कर रही थी। ये पूनम पांडे या राखी सावंत जैसे लोग हैं ना भाई साहब, ये पब्लिसिटी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन आयरनी है कि लोग पूनम पांडे की इसे घटिया मेंटेलिटी को भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ करके सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ही घटिया एक पैटर्न बनता जा रहा है कि खुद की पब्लिसिटी के लिए आदमी कितना नीचे गिरता चला जा रहा है। और पूनम पांडे ने जिस तरह से घटिया हरकत करी है, उससे कहीं ना कहीं जो एक मेरी फिलॉसफी है या एक मेरी थॉट प्रोसेस है कि ये जो पब्लिक फिगर होते हैं या जो सेलिब्रिटीज होते हैं, मैं इनकी बातों पर कतई यकीन नहीं करता हूं। इनफैक्ट जब ये खबर मुझे पहली बार पता चली कि यार पूनम पांडे की डेथ हो गई है, रातों रात डेथ हो गई है, और मजे की बात यह है कि वो तमाम सेलिब्रिटी जिनके पास इसके पूनम पांडे का फोन नंबर वगैरह होगा, उन सब ने भी वेरीफाई नहीं करा। बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने किसी ने वेरीफाई नहीं करा। अब भाई हम तो क्या छोटे मोटे एक यूट्यूबर हैं, लेकिन आज तक कहें, एबीपी न्यूज़ कहें, न्यूज़ 18 कहें, ये तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं भाई साहब, इनके तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं पुलिस के, अथॉरिटीज़ के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के। किसी ने भी क्रॉस वेरीफाई नहीं करा और आनन फानन में खबर चला दी कि भैया उसकी डेथ हो गई है, रातों रात खत्म हो गई। लेकिन डेड बॉडी का ना कोई फोटो है ना कुछ। और ये पूनम पांडे जो कि लॉकअप में थी, वहां इसके साथ ही मुन्नी बदनाम भी था। मुन्नी बदनाम के लोग रिएक्शन लेने पहुंच गए। मुन्नी बदनाम बोलता भाई उसका दिल बहुत अच्छा था। अच्छा, दिल बहुत अच्छा था। एक बात आप खुद सोचिएगा, लॉकअप हो या फिर बिग बॉस हो, ये एक सो कॉल्ड रियलिटी शो बोला जाता है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कितनी फेक होती हैं। तो एक ऐसा शो जहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट ही फेक है, वहाँ पर फीलिंग्स फेक हैं, रिएक्शंस फेक हैं, लोगों की जो जर्नी होती है वो टोटल फेक होती है। तो एक फेक एनवायरनमेंट में आपको किसी का दिल सच्चा कैसे दिख गया भाई साहब? अब आप खुद ही सोचो ना भाई, ये पूनम पांडे जिसने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ा दी, ये मुन्नी बदनाम जिसने लॉकअप में और बिग बॉस 17 में भर भर के झूठ बोले, कभी नाजिला, कभी आयशा, कभी कुछ, एक से बढ़कर एक झूठी कहानियां सुना दी। बताइए, चोर चोर मौसेरे भाई, पार्टनर इन क्राइम। ये झूठा मुन्नी बदनाम कहता है कि उसका दिल सच्चा था, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अपनी विक्ट्री सेलिब्रेशन की पार्टी कर रहा हूँ। मतलब आप देखें कि कैसे ये मिली भगत थी इन झूठों की। और ये जब झूठे लोग बोलते ना भाई उसका दिल बहुत सच्चा था, अब मैंने ऐसे पी लिया, तो भाई मुझे ना एक ही मन करता है कि फेंक करके एक जूता दूं इन पर भी, इनके मुंह पर भी, और इन्हें जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके थोबड़े पर भी, कि किस कदर ये बेशर्म लोग मिलकर पब्लिक को चूतिया बनाते हैं। एक झूठी को बोलते कि उसका दिल सच्चा था। भाई जिसकी बातें सच्ची नहीं हो उसका दिल तो घंटा ही सच्चा होगा। और ये सच्चे दिल का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? ये मुन्नी बदनाम जो झूठ से शराब हो रहे, दोगला, झूठा, ठरकी, ये दूसरों को सच्चा दिल वाला बोल रहा है। तो आप समझ जाइए कि पूरी कहानी, पूरी दाल ही कितनी काली थी ये पूनम पांडे की। अब देखिए, ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सेलिब्रिटीज़, और स्पेशली वो सेलिब्रिटीज़ जो बिग बॉस या लॉकअप जैसे सो कॉल्ड रियलिटी शोज़ कर चुके हैं, मुझे उनकी बातों पर कभी यकीन नहीं होता है। ये चोमू कुमार जो बिग बॉस 17 में रोता रहता था, लोग मुझसे कहते थे भाई सेंसिटिव हो जाओ, क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति संवेदना नहीं है क्या? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? अब आप मुझे बताइए, ये जो हरकत पूनम पांडे ने करी है, ऐसी हरकतें अगर आप देख रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो पूनम पांडे जैसे लोग कह कर के आपको चूतिया बना रहे हैं। और एक ज़माने में हम भी बन चुके हैं, ठोकर खा के ही आदमी ठाकुर बनता है।
दूध का जला इंसान छाछ भी फूँक-फूँक करके पीता है। और ये जो टीवी के जो सेलिब्रिटीज़ हैं या ये जो बॉलीवुड के जो लोग हैं, ये रियल में कैसे हैं और ये सिनेमा स्क्रीन पर या फिर बिग बॉस जैसे शोज़ में या किसी और टीवी शोज़ में ये खुद को कैसे पोर्ट्रे करते हैं और रियल लाइफ़ में ये सेलिब्रिटीज़ कैसे होते हैं, भाई इसका हमें व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए ये जो बिग बॉस के सेलिब्रिटीज़ या फिर और जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे आलिया भट्ट दुनिया को बोलती है कि ये पियो, पेप्सी पियो, माज़ा पियो, चॉकलेट खाओ, लेकिन कपिल शर्मा शो में आकर के बोलती है कि वो शक्कर नहीं खाती है। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन पर मैं कभी यकीन नहीं करता हूँ और यही थॉट प्रोसेस मैं बिग बॉस के रिव्यू में भी दिखाता हूँ। आपको लगती होंगी उनकी फीलिंग्स, उनकी बातें रियल, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ कितने रियल होते हैं, कितने फेक, इसका भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम ले चुके हैं। इसीलिए ये फेक हरकतों को या ये फेक सेलिब्रिटीज़ की फेक बातें होती हैं, उनके प्रति मैं इमोशंस नहीं दिखाता हूँ, तो लोग मुझे संवेदनहीन इंसान बोल देते हैं या फिर मुझे वो लोग इनसेंसिटिव बोलते हैं या फिर पत्थर दिल बोल करके रख देते हैं। आपकी नज़रों में मैं होऊँगा पत्थर दिल, लेकिन पूनम पांडे जैसे सेलिब्रिटीज़ को संवेदना व्यक्त करके आपने खुद को चूतिया साबित कर दिया है। और एक डायलॉग जो मैं अक्सर बोलता फिरता हूँ वासीपुर पिक्चर का कि जब तक इंडिया में सिनेमा है और ये सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग चूतिए बनते रहेंगे और पूनम पांडे जैसे लोग कह करके आपको चूतिया बनाते रहेंगे। जिस तरीके से पूनम पांडे ने ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट किया है, वो जेठालाल का मीम मेरे ज़हन में आ रहा है, "ये पागल औरत, तेरे में अक्ल-वक्कल है कि नहीं?" कल को वाक़ई में अगर ये पूनम पांडे मर जाएगी तो लोग यकीन नहीं करेंगे, लोग वेरीफ़ाई करने की कोशिश करेंगे, अरे भैया सच में मर गई या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। ऐसी हरकतें जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो ऐसी घटिया पब्लिसिटी स्टंट को भी जस्टिफाई करते फिर रहे हैं। फिर ऐसी हरकतें जब कोई सेलिब्रिटी करेगा, फिर उन चीज़ों पर अपन यकीन नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे, अरे आप सेंसिटिव नहीं हो क्या यार? मतलब देखो इतनी गलत चीज़ हो गई, आप कुछ तो बोलो, थोड़े आँसू बहा दो। क्यों बहा दो भाई साहब? वो सेलिब्रिटीज़ ऐसी चूतियापा टाइप की हरकतें करते हैं, उन पर आँसू बहाना मतलब भाई खुद का कटाना। तो जिन्होंने आँसू बहाए होंगे उनका तो कट गया और आपका इसलिए कट गया क्योंकि आप लोग इसी लायक हो। ये फेक सेलिब्रिटीज़ या फेक पब्लिक फिगर्स जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए, खुद को एकदम ट्रेंड में बनाए रखने के लिए ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। और आप स्पेशली वो लोग जो बड़े इंसानियत की पिपड़ी बजाते हैं, जो जिनके अंदर वोकिज़्म का कीड़ा काट चुका है। ओह माय गॉड! पूनम वाज़ सो स्ट्रांग, ओह माय गॉड! हमने उसका वीडियो देखा था, वो दिल ही दिल में मतलब कितनी परेशान रही होगी। ओह माय गॉड! मे हर सोल रेस्ट इन पीस, ओह माय गॉड शी वाज़ सो स्ट्रांग। काट दिया उसने स्ट्रॉन्ग बोल करके। बहुत हँसी आ रही है मुझे जब मैं पीछे पलट के देख रहा हूँ ट्विटर के रिएक्शंस वगैरह, लोग कैसे कसीदे गढ़ रहे थे। ओहो! उसने कभी नहीं जताया कि वो कितनी टूटी है अंदर से। किसी ने और खबरें फैला दी, उसका हस्बैंड उसे पीटता था, ये था, वो था। अरे भैया! जो ये पूनम पांडे या राखी जैसे लोग हैं, ये कंट्रोवर्सी की औलादें हैं। जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगी तब तक ये खबरों में नहीं आएँगी। कल को पूनम पांडे के साथ वाक़ई में कुछ ऐसा हो, भई ऐसा होता है, आपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया होगा, हमने तो किया भाई साहब। हमने बचपन में काफ़ी झूठ बोल दिए थे कि आज स्कूल से छुट्टी चाहिए, कभी दादाजी की हो गई, कभी नाना जी का ये हो गया। हकीकत में हो जाता है, इसलिए मैं तो ऐसे बहाने भी नहीं बनाता क्योंकि आप जब झूठ बोलते हैं, वो चीज़ें यार कहीं न कहीं रियल लाइफ़ में हो जाती हैं, तब आपको बहुत रिग्रेट होता है यार, यार मैंने नाना जी के लिए झूठ बोल दिया, दादाजी के लिए झूठ बोल दिया, उन्हें वाक़ई में बड़ी बीमारी हो गई और ऐसा हो जाता है। तो ये पूनम पांडे जिसने अवेयरनेस के नाम पर कहीं न कहीं खुद की पब्लिसिटी करी और सर्वाइकल कैंसर के कंधे पर बंदूक रख कर के अपनी पब्लिसिटी की गोली चलाई है, भाई कर्मा है, घूम फिर कर के आएगा और क्या पता अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद आपको वाक़ई में खबर सुनने को मिल जाए और ये देखने को मिल जाए कि पूनम पांडे वाक़ई में सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होकर के इस दुनिया को अलविदा कह चुकी, तब शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो ये जो कुछ ड्रामा किया है पूनम पांडे ने, ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है उसने। और ये पूनम पांडे ही क्या और भी जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, अब अगर वाक़ई में किसी को कोई सीरियस बीमारी हो जाएगी तो शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे। एक छोटी-सी अवेयरनेस के नाम पर इसने इतना बड़ा जो नुकसान कर लिया है, न सिर्फ़ खुद का बल्कि सारे सेलिब्रिटीज़ का, इसको पूनम पांडे को अभी आभास है नहीं कि यार ये कितना बड़े लेवल वाला एक ब्लंडर किया है पूनम पांडे ने। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ। जो ये सेलिब्रिटीज़ की जो बकलोलपंती होती है उस पर आँख मूंद करके यकीन कर लेते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स आपने देखे हैं। ये पूनम पांडे की ही तरह राखी सावंत देखें या फिर वो एक आकांक्षा पुरी, वो मिक्का दी बोटी नाम के शो में आई थी, शादी करने की बातें, शो ख़त्म हो गया, कोई शादी-वादी कुछ नहीं।
मतलब एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल हैं आपके पास, लेकिन फिर भी लोग सेलिब्रिटीज़ के लिए ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि अपना दिमाग साइड में रख देते हैं। और ऐसे दिमागहीन व्यक्ति ही तो सेलिब्रिटीज़ के लिए एक चारा है, क्योंकि ऐसे दिमागहीन व्यक्ति जो हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज़ को, जस्टिफाई करते हैं, इनफैक्ट कहीं न कहीं वो खुद को चूतिया साबित कर देते हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलिए ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।